बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली अवान है। मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट लाहौर में अवान क्लिनिक धर्मपुरा में काम कर रहा हूँ। वी हैव बीन वर्किंग टू ट्राई टू सेव आवर नेशन फ्रॉम हैज़र्ड्स ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है। हर साल इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में ना सिर्फ इसका दिन मनाया जाता है बल्कि इसकी अवेयरनेस के लिए वॉक्स और मीडिया इन्हांसमेंट का बहुत ज़्यादा इह्तमाम किया जा रहा है। ब्लड प्रेशर कब होता है और कैसे होता है और इसकी अलामात क्या हैं? कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती, ना सर दर्द होता है ना कोई और अलामत। इंसिडेंटल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए और ब्लड प्रेशर चेक किया तो पता चला कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और वो लोग एक दफ़ा के ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के ऊपर दवाई शुरू कर लेते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कम से कम 2 दफ़ा ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज़्यादा आए तो ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करनी होती है। या खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर 200 सिस्टोलिक और 120 डायस्टोलिक से अगर ऊपर चला जाए तो फिर एक रीडिंग पे ही दवाई शुरू कर देनी होती है। ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज़ हैं। हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के लिहाज से इसको 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी 140/90 से नीचे की है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है, लेकिन 120 से 140 ऊपर वाला और 80 से 90 नीचे वाला ऐसा ग्रे जोन है जिसके ऊपर हमें कई दफ़ा दवाई शुरू नहीं करनी होती। पेशेंट को ये समझाना होता है कि उसने अपने नमक का इस्तेमाल कम करना है, उसने वॉक करनी है, हेल्दी हैबिट्स अपनानी है, अपने स्ट्रेस की मैनेजमेंट करनी है और किसी तरह कोशिश करके अपनी फ़िज़ीक को एक पॉजिटिव नोट के साथ तब्दील करना है, ऐसा कि ये ब्लड प्रेशर कम हो जाए। मगर हमारे मुआशरे में ये मुश्किल है। तली हुई चीज़ें छोड़ना, पराठे घी वाली चीज़ें छोड़ना, नमक को कम करना हमारे मुआशरे में मुश्किल है, तो इन लोगों को भी दवाई देनी पड़ती है। दूसरी कैटेगरी है 140 से 160 तक सिस्टोलिक और 90 से 99 तक डायस्टोलिक। इनको स्टेज 1 नई कैटेगरी में और स्टेज 2 पुरानी कैटेगरी में हाइपरटेंसिव कहते थे। इनको स्टार्ट में एस की गाइडलाइंस और यूरोपियन एसोसिएशन की गाइडलाइंस, क्लिनिकल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि इनको अब 2 दवाइयों पे शुरू करना है, एक दवाई पे शुरू नहीं करना। और वो दवाइयाँ 2 कौन सी होंगी? एक ARB या ACE इनहिबिटर्स में से और एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन, ACE इनहिबिटर्स में टेलमिजार्टिन, वेलजार्टिन, लोजार्टिन। दीज आर द ARBs। और ACE इनहिबिटर्स में लाइजिनोप्रिल, प्रिंडोप्रिल, हमारे पास में कैप्टोप्रिल अवेलेबल हैं। तो डबल कम्बिनेशन के ऊपर जब हम दवाई शुरू करेंगे तो इसके बाद ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करेंगे। अगर तो BP 140/90 से नीचे आ जाता है तो ठीक है, वरना इन पेशेंट्स को भी ट्रिपल कम्बिनेशन पे डालेंगे। तीसरी कैटेगरी आ जाती है 160 से ऊपर और 200 से नीचे सिस्टोलिक, 100 से ऊपर और 120 से नीचे डायस्टोलिक। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मरीज़ हैं। इनको दिल का दौरा पड़ सकता है, इनका दिल फेलियर की तरफ जा सकता है, इनको फालिज हो सकता है, इनकी नज़र ज़ाया हो सकती है। इनको स्टार्ट में बेशुमार एहतियात के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ड्यूअल थेरेपी ये शुरू करना है और विद इन नो टाइम अगर इनका BP 2-3 दिन में काबू नहीं हो रहा तो इनको ट्रिपल थेरेपी पे या 4 दवाइयों के ऊपर भी लेके जाना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर का इलाज माहिर मुस्तनद ब्लड प्रेशर के माहिर से करवाना बेहतर है, बजाय इसके कि हम जुगाड़ लड़ाएँ और मेडिकल स्टोर से इंड्रॉल, टेनॉर्मिन या मेप्रेसर की दवाइयाँ या कोई भी और दवाइयाँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये हमारी कॉमन गलती है कि हम एटिनोनॉल, मेट्रोप्रोलॉल, बीटा ब्लॉकर के ऊपर इलाज शुरू करते हैं। हालांकि ये 5वीं कैटेगरी की दवाई है। पहली कैटेगरी में ACE इनहिबिटर ARBs हैं, दूसरी कैटेगरी में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तीसरी कैटेगरी में डाययूरेटिक्स हैं, चौथी कैटेगरी में अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं। ये हमारा डॉक्टरों के लिए भी पैगाम है, खुदारा अल्फ़ा ब्लॉकर्स को यूज़ कीजिए। कम से कम उन लोगों में जिनका BP 200 से ऊपर है और वो दवाइयों पे काबू नहीं हो रहा, तो ऐसे पेशेंट्स में अल्फ़ा ब्लॉकर्स आर अ वंडरफुल चॉइस। या स्पाइरेनोलेक्टोन डायूरेटिक ऐसा है जो ये डायूरेटिक इफ़ेक्ट के अलावा ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा काबू करता है। बदकिस्मती से ये मर्दाना कमज़ोरी करता है, इसलिए मर्दों में इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है। बीटा ब्लॉकर्स भी शदीद मर्दाना कमज़ोरी करती हैं, इसीलिए गाइडलाइंस में इसको नीचे ले गए हैं। मर्दों में बहुत एहतियात से या कम अज़ कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर दिल की तकलीफ़ होगी या फिर बीटा ब्लॉकर्स हमने इस्तेमाल करने हैं।
वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर सिस्टोलिक या 120 से ऊपर डायस्टोलिक चला गया है और इसकी वजह से उनका जहन बोनता रहे एक दफ़ा भी, या नज़र गायब हो एक दफ़ा भी, या सांस की ऐसी ख़राबी हो कि दिल की फेलियर वाली ख़राबी, फेफड़ों में पानी आए, या गुर्दों के ऊपर अटैक आए, या हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और एमरजेंसी के पेशेंट्स हैं, इनका हॉस्पिटल में दाखिला ज़रूरी है। इनका ब्लड प्रेशर एक दिन में काबू नहीं करना, इनका ब्लड प्रेशर 4 से 6 हफ्ते में नीचे लेके आना है। अगर 230 वाले को यकदम 120 पे लाएंगे तो इसको ज़्यादा नुकसान होने का डर है। इनको पहले एक हफ्ते में 200 पे 180 पे लाना है, फिर हफ्ते में 160 पे लाना है, फिर हफ्ते में 140 पे लाना है और फिर हफ्ते में 130 तक लाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने बंदा नहीं मार देना नंबर काबू करते करते। हमारे बदकिस्मती है कि हम कोशिश ये करते हैं कि भाई आज से कल में ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं है, डॉक्टर बेहतर समझता है। कोई भी इलाज है ब्लड प्रेशर का 4 से 6 हफ्ते में रिकमेंडेड है। हाँ, खुदा न खास्ता फालिज हो जाए, दिल की तकलीफ़ हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए या किडनीज़ की तकलीफ़ हो जाए तो आपका डॉक्टर, आपका मुआलिज बेहतर समझता है कि उसने कौन सी दवाई से किस वक्त में आपके ब्लड प्रेशर को काबू करना है। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको शुरू कर लेना तो आसान है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स आने के बाद फिर उनको बंद करना बहुत मुश्किल है। बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट फेवर्ड एनी मोर। एस इनहिबिटर ARBs जब शुरू करें तो इसके बाद में क्रेटिनिन को ज़रूर 15 दिन 20 दिन बाद कराएं, क्योंकि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के पेशेंट्स में गुर्दों की ख़राबी का बाइस बन सकती हैं। इसी तरह एम्लोडिपिन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ पैरों में जो सोज आती है तो हम चेंज कर सकते हैं लिकार्डापिन की तरफ, या मरीज़ को समझा सकते हैं कि स्वेलिंग से ना घबराएं। पुरानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डिल्टायाजिम और वरैपामिल आउट ऑफ फेवर हैं बिकॉज ऑफ देयर साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन वो कुछ जगहों पे बहुत इंडिकेटेड है। जिस तरह वरैपामिल जहन के मरीज़ों में ब्लड प्रेशर काबू करने में आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई समझी जाती है। ये सारा पैगाम हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे कोलीग्स के लिए, हमारे फिजिशियंस के लिए और हमारे जर्नल पेशेंट्स के लिए है कि ब्लड प्रेशर को काबू करने के लिए अपने इजाफी नमक को कम करना है, नमक का इस्तेमाल कम करना है, स्ट्रेस को कम करना है। स्ट्रेस की दवाई भी लेनी पड़ती है तो लीजिए। फ़िक्र को कम करें, खुशगवार ज़िंदगी की तरफ वापस आएँ, एक्सरसाइज करें, हेल्दी लिविंग स्टाइल अपनाएं, खुराक में चिकनाई और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करते जाएं, डाइट में फ्रूट्स और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं। नमक का इस्तेमाल, कई अद्वियात में ऐसा है कि नमक ज़्यादा है, मसलन डाइक्लोरॉन हमारे एक आम कॉमन दर्द की दवाई है, डाइक्लोरॉन के अंदर सोडियम है। इसी तरह सिनफ्लेक्स एक कॉमन दर्द की दवाई है, उसके अंदर भी सोडियम है। ये ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा तेज़ी से शूट कर सकते हैं। तो गुजारिश यही है कि ऐसी अद्वियात से इज्तनाब किया जाए जिनसे BP बढ़ता है, ऐसे मुहर्रकात से इज्तनाब किया जाए जिनसे BP बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल और ब्लड प्रेशर का इलाज, ताकि फालिज से बचा जा सके, दिल की तकलीफ़ से बचा जा सके, दिल के दौरे से, दिल के फेल होने से, गुर्दों के फेल होने से, असाबी और मर्दाना कमज़ोरी से, टांगों की तकलीफ़ और पैरों की तकलीफ़ से बचा जा सके। तो अपने मुआलिज से मशवरा करके अपने ब्लड प्रेशर की बेहतरीन दवाई का आज ही इंतखाब करें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मोहम्मद अली अवान, अवान क्लिनिक, धर्मपुरा, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।